परिवर्तन शक्ति पहचान के आधार पर नहीं है, परिवर्तन शक्ति प्योरिटी के आधार पर होती है। जो आत्मा जन्म जन्मांतर जितनी पवित्र रहने वाली है वो उतना ही परिवर्तन करने में निमित्त बनती है। सबसे जास्ती निमित्त बनती है वैष्णवी देवी। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जन्मों का संग कौन सी आत्मा के साथ है? बीज रूप आत्मा का। शंकर और पार्वती हैं हीरो हीरोइन के रूप में, जिन्हें लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। वो जन्म जन्मांतर के साथी हैं। लक्ष्मी वाली आत्मा जन्म जन्मांतर तक नारायण के समीप रहने वाली है, इसलिए उसमें सबसे जास्ती परिवर्तन शक्ति है। गंगा वाली आत्मा तो सन्यासियों की बीज है। सन्यास धर्म तो बाद में आता है, और अनुसुईया या काशी नगरी ये तो रुद्रमाला का सेकंड मणका है। 8 मणकों में दूसरे नंबर का मणका। जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं उन राजा बनने वाली आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा है। राजाओं में प्योरिटी का ज्यादा पतन हुआ या रानियों में ज्यादा पतन हुआ? राजाओं में पतन हुआ। तो अनुसुईया नाम 84 जन्मों में से अनुसुईया नाम है, यह संगम युग के विशेष जन्म का नाम अनुसुईया है। तिरसठ जन्मों का हिसाब किताब प्योरिटी में परिवर्तन ला देता है। रुद्रमाला पुरुष प्रवृत्ति वालों की माला है। पुरुष प्रवृत्ति वाले चाहे जैसे ही चोला धारण करने वाले हों, चोला तो एक जन्म स्त्री का पुरुष का मिलता ही है, तो भी राजा बनने वाली आत्माओं में प्योरिटी विजयमाला के मुकाबले कम ही होती है। इसलिए परिवर्तन शक्ति का मुकाबला वैष्णवी शक्ति के हिसाब से और किसी के द्वारा किसी के साथ नहीं हो सकता। पुरुषों को तो सबको दुर्योधन दुशासन बताई दिया, फिर वो पुरुष स्वभाव संस्कार वाली आत्मा ही क्यों न हो, वो परिवर्तन शक्ति लाने के निमित्त नहीं बन सकती। चाहे वो अनुसुईया का पार्ट बजाने वाली ही आत्मा क्यों न हो। हाँ, प्योरिटी की दुनिया का फाउंडेशन डाल सकती हैं, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन नहीं कर सकती। उसके लिए निमित्त वही आत्मा बनती है जो जन्म जन्मांतर तक एक के साथ का विरुद्ध धारण करने वाली है।